हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह यदि एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न संतानों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न में पूछा गया है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष, ठीक है, यानी कि उसे एक हीमोफीलिया नामक बीमारी है, यदि उसका विवाह एक सामान्य स्त्री से हो जाए, यानी कि उस स्त्री में उस बीमारी का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी उनका हमें रेखा चित्र प्रदर्शित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या है बच्चों? हीमोफीलिया एक बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी किस कारण से होती है, हम पहले वो बात करेंगे और फिर बात करेंगे बीमारी है क्या। तो बच्चों, जैसे जो लिंग गुणसूत्र होता है ना, एक्स लिंग गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र, इसमें एक जीन होता है, ठीक है। वैसे तो कई सारे जीन होते हैं, तो एक जीन इस पे उपस्थित होता है और यह जीन एक प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। और यह प्रोटीन शामिल होती है जो रक्त होता है ना, रक्त, उसका थक्का बनाने वाली प्रोटीनों में से एक, रक्त का जो थक्का प्रोटीन बनाती है उनमें से एक प्रोटीन होती है। तो बच्चों, जब इस जीन में किसी कारणवश उत्परिवर्तन हो जाता है, तो इस कारणवश यह प्रोटीन जो है ये उत्पन्न नहीं हो पाती है, यानी कि ये प्रोटीन बन नहीं पाती है। और जिस कारणवश जब कोई भी चोट लग जाती है या कुछ भी होता है कि खून बहता है, तो वह खून जो है वह बहता रहता है और उसकी वजह से रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जम पाता है। तो जब उत्परिवर्तन होता है तो प्रोटीन नहीं बनती है, जिसके कारण क्या होता है, खून जो है वह बहता रहता है, खून लगातार बहता है। क्योंकि रक्त का थक्का तो वहां पे जम नहीं रहा है, ठीक है। और कभी कभी या ज्यादातर क्या हो जाता है, खून बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। उस कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो बात हो गई कि हीमोफीलिया क्या है और हीमोफीलिया जो है वह किस कारणवश होता है। तो अब बात करते हैं अपने प्रश्न की कि जो पुरुष है उसमें हीमोफीलिया है और स्त्री में हीमोफीलिया नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो कुल गुणसूत्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 46, ठीक है। और जिनमें से हमें 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं और 23 ही गुणसूत्र माता से मिलते हैं, ठीक है। और इस कारण हमारे पास कुल कितने गुणसूत्र की जोड़ियां हुई? 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ियां हैं हमारे पास गुणसूत्रों की। अब यदि बात करें इन गुणसूत्रों की, तो देखें कि इन 23 में से जो 22 गुणसूत्र हैं वह सामान्य गुणसूत्र होते हैं, और जबकि जो अंतिम जोड़ी होती है अर्थात 23वीं जो जोड़ी होती है वो होती है लिंग गुणसूत्रों की। लिंग गुणसूत्रों की यदि उनमें एक्स और एक्स होता है वह गुणसूत्र की जोड़ी, तो वह मादा होती है, और यदि x और y होती है जोड़ी में तो वह नर होते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम प्रश्न पर आते हैं, तो जो पत्नी है यानी कि जो मादा है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
22 धन x x, और वहीं पे जो नर है यानी कि जो पिता है उसको हम लिख सकते हैं 22 धन x y। तो यहाँ पर यदि देखें कि जो पुरुष है वह हीमोफिलिक है और स्त्री सामान्य है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यदि पुरुष हीमोफिलिक है तो यानी कि जो उसका ये वाला जो गुणसूत्र है इसमें उत्परिवर्तन हुआ है। तो जब उत्परिवर्तन हुआ है तो उसका जो X गुणसूत्र है वह सामान्य नहीं है, इसलिए हम उसको लिखेंगे X के ऊपर H, जो दर्शाता है कि इसमें हीमोफीलिया वाला जीन है। तो मादा की अगर हम बात करें तो मादा में जो युग्मक होंगे वह एक ही प्रकार के बनेंगे, यानी कि उनमें सब में X क्रोमोसोम होगा, सामान्य X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, युग्मक लिख देते हैं यहाँ पे। परंतु जो पुरुष है, पुरुष में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक ऐसे युग्मक यानी कि ऐसे शुक्राणु होंगे जिनमें हीमोफीलिया वाला ऐसा एक्स क्रोमोसोम होगा जिसमें हीमोफीलिया वाला जीन होगा, और दूसरा जो शुक्राणु या युग्मक बनेगा उसमें वाई क्रोमोसोम होगा। जब इनके मध्य संलयन होता है, क्योंकि ये डिंब है, जो मादा युग्मक होता है उसे हम डिंब कहते हैं और नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। तो यदि मादा के डिंब या अंड को यदि ये वाला शुक्राणु संलयन करेगा जिसमें एक्स वाला गुणसूत्र है, तो जो संतान होगी उसका जीनोटाइप कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें यदि ये वाला युग्मक जो है वह संलयन करता है डिंब के साथ, यानी कि वाई क्रोमोसोम को रखने वाला जो शुक्राणु है वो डिंब के साथ यदि संलयन करता है, तो जो जीनोटाइप होगा संतान का वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो यदि इसके और इसके मध्य संलयन होता है तो जो संतान होगी वह पुत्री होगी, और यदि इसके और इसके मध्य संलयन होता है तो जो संतान होगी वह पुत्र होंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए कि किसमें हीमोफीलिया होगा और किसमें नहीं होगा, तो देखें जो स्त्री या मादाएं जो होती हैं उनमें दो एक्स गुणसूत्र होने के कारण वे हीमोफिलिक तभी होती हैं जब उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया बीमारी को करने वाला जीन होगा। परंतु पुत्रों में तब हीमोफीलिया होगा जब इस एक्स क्रोमोसोम में यह जीन होगा। परंतु यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो पुत्र के पास जो क्रोमोसोम है वह सामान्य है, इसलिए पुत्र कैसे होंगे? सामान्य, उनमें इस बीमारी का नामो निशान नहीं होगा। परंतु जो पुत्री हैं उनके दोनों क्रोमोसोम में से या दोनों गुणसूत्रों में से एक जो गुणसूत्र है उस पर यह वाला जीन है, इसलिए पुत्रियां जो उनमें ये जो बीमारी है ये दिखेगी नहीं, परंतु वह इसकी वाहक होगी, यानी कि उनसे यह बीमारी उनकी संतानों में जा सकती है परंतु खुद में यह बीमारी नहीं होगी। तो बच्चों यह था इस प्रश्न का रेखा चित्र। मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।